गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। All the organs which participate in digestion known as digestive system। मतलब जितने भी ऑर्गन पाचन में सहायक होते हैं उन सभी ऑर्गन को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो उसके लिए एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। ये है क्या? एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी आहार नाल एक लंबी ट्यूब है जो कि मुख से लेके गुदाद्वार तक फैली होती है। अब इसी एलिमेंट्री कैनाल में वो सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे जो कि डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करते हैं। हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होगा आपका माउथ। सबसे पहले क्या है? माउथ। अब हम माउथ के बारे में जानेंगे। माउथ क्या है? माउथ इज ए एंटीरियर ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय टू लिप्स। हम कह सकते हैं बिटवीन टू, स्पेस बिटवीन टू लिप्स। दो होठों के बीच की जो जगह है उसको हम मुख बोलते हैं। कितने भागों में है ये? माउथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होगा टीथ, दांत। दूसरा होगा टंग, जिह्वा। तीसरा होगा पैलेट, तालू। और चौथा होगा सलाइवरी ग्लैंड। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीथ के बारे में जानते हैं। दांत हम सभी जानते हैं एक वयस्क मानव में 32 दांत होते हैं। 32 दांत ये एक अवस्था के बाद आते हैं। जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तब उसके पास टोटल 32 दांत होते हैं। उसके पहले की बात हम करते हैं। जन्म से लेके 6 वर्ष तक कोई दांत नहीं होता, तब तक वो बच्चा होगा, न्यू बॉर्न बेबी, जिसको नवजात शिशु बोलते हैं। लेकिन 2 वर्ष से लेके मतलब 6 महीने तक, 6 माह तक कोई भी दांत नहीं होगा। लेकिन 6 माह से लेके आगे का जो स्टेज होगा उसमें इसके दांत निकलने शुरू हो जाएंगे। और 2 से 3 वर्ष के बीच में इसके टोटल दांत आ जाएंगे। टोटल दांत कितने होंगे? टोटल होंगे 20 टीथ होंगे जो कि मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, ये जो 20 दांत हैं ये दूध के दांत। हम जानते हैं कि इंसानों में 2 तरह से दांत आता है। एक होता है टेम्पोररी टीथ
एक जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, और एक होता है परमानेंट टीथ, जिसको अभी हमने बताया था 32 दांत। तो कितने दांत हैं? मिल्क टीथ होंगे टोटल 20, जो कि जन्म से लेके 6 माह तक कोई भी दांत नहीं होगा, लेकिन 6 माह से लेकर 2.5 साल तक, 2 या 3 साल तक इसके सारे दांत निकल आएंगे। जो दूध के दांत हैं वो सारे निकल आएंगे, और वो टोटल होंगे 20। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे दांत टूट जाएंगे, यानी जो मिल्क टीथ है, टेम्पोररी टीथ है, ये सारे निकल जाएंगे, टूट के गिर जाएंगे। उसके बाद बात आती है परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ यानी जो मनुष्य के पूरे लाइफ में रहते हैं। तो परमानेंट टीथ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला होगा इंसाइजर, दूसरा होगा कैनाइन, तीसरा होगा प्रीमोलर, और चौथा होगा मोलर। पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। ये 4 दांत है, ये दांतों के प्रकार है। ये कैनाइन, सॉरी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम जानते हैं कि टोटल जो 32 दांत हैं वो कैसे, अगर हम लोअर या अपर जा की बात करें, यानी स्ट्रक्चर में उसको बनाएं, तब हम काउंट कर सकते हैं कि ये दांत कैसे और कितने होते हैं। तो हम अपर जा की बात करते हैं। ये हो गया ऊपर वाला जबड़ा, और ऊपर वाले जबड़े में भी हम बात करते हैं अपर हाफ जा की बात, यानी आधे जौ की बात। आधा जो जबड़ा है ऊपर वाला, उसकी बात करते हैं। तो इनमें संख्या कितनी कितनी कैसे होगी, तभी तो हम जान पाएंगे कि कितने 32 दांत कैसे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आपका है इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या 2। दूसरा है कैनाइन, कैनाइन की संख्या 1 होगी। और तीसरा है प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या 2 होगी। उसके बाद आता है मोलर, और इनकी संख्या 3 होगी। तो टोटल कितने होंगे अगर हम इसको काउंट करें, यानी कैनाइन 2, सॉरी, इंसाइजर 2, कैनाइन 1, और प्रीमोलर 2, और मोलर 3। तो 2, 3, 5, 3, 8। अगर 8 दांत आधे जबड़े में है, तो जाहिर सी बात है 8 जो है ये दूसरे आधे वाले में होंगे। इधर भी 8 हो गए, यानी 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 8 इधर, 8 इधर। ये टोटल कितना हो गया? जैसे फार्मूले में हम इस तरह से करते हैं इसको, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। हमने बात की है अपर जा की, अपर हाफ ऑफ जा की, यानी ऊपर का जो जबड़ा है उसके आधे भाग की बात हमने की है। तो 2, 1, 2, 3, 8 ये हो गया, और इधर का भी लिख लेते हैं 2, 1, 2, 3, यानी 8 ये होगा, 8 ये होगा, टोटल 16 हो जाएगा। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 32, यानी टोटल हो गए आपके 32 दांत, जो कि परमानेंट है, यानी लाइफ भर, ऑल लाइफ ये रहेंगे। तो ये तो हो गई टीथ की बात, टीथ आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है आपका टंग, जीवा। टंग इज ए हाईली मस्कुलर ऑर्गन which is
लोकेट इन द बकल कैविटी। जो हमारी जीवा है वो मसल्स मांसपेशियों की बनी होती है और वो मुख गुहा के अंदर सिचुएट होती है यानी स्थित होती है। अब अभी जीवा के बारे में जानते हैं, इसका काम क्या है। अब जैसे हमने टीथ के बारे में बात की थी, कितने टीथ होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या नाम है उनका, तो वो तो हमने बता दिया आपको। अब टीथ का काम, सॉरी पहले टंग को छोड़ के हम लोग टीथ की बात कर लेते हैं कि उनका फंक्शन क्या क्या है एक एक करके। पहला था आपका इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जो कैनाइन है, इंसाइजर है, उसका काम है भोजन को काटने का, यानी उसको छोटे छोटे पीस में काटने का, यानी लेने का। और दूसरा है कैनाइन, ये फ्लैश को टीयर करने के काम आता है, यानी जैसे हम मांस खाते हैं तो मांस को फाड़ने का काम ये करता है। और जो प्रीमोलर है ये चबाने का काम करता है, और जो मोलर है ये उसको पीसने का काम करता है। अब इसके बारे में हम इतना हम जान गए। अब यहीं पे इसी आधार पे इसी तरह से हम आगे बात कर लेते हैं टंग की। यहाँ पे हमने काटा, मान लो हम एक सेब खा रहे हैं, सेब सेब को काटा, किससे काटेंगे, इंसाइजर से, ठीक है। अगर अब मान लीजिए हम गन्ना चूस रहे हैं तो गन्ने को फाड़ना पड़ता है, तो उसको फाड़ने के लिए हमें कैनाइन का इस्तेमाल करना होगा। अब मान लीजिए हमने सेब खाया था या गन्ना फाड़ा था तो उसको चूसना भी है, तो इससे हम चबाएंगे। जो प्री मोलर है उससे हम चबाएंगे, लेकिन जो मोलर है उससे हम वो जो फूड हमने लिया है, जो गन्ना हमने चूसा है या जो सेब हमने खाया है, उसको हम अच्छी तरह से पीसेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहीं पे हेल्प करेगा आपका टंग। टंग मैंने बताया हाईली मस्कुलर्ड है। ये क्या करता है, जो टंग है ये भोजन को अच्छी तरह से दांतों की तरफ धकेलता है, उलटता पुलटता है, यानी उनका जो फूड है उसमें मैनिपुलेशन करता है, यानी फेरबदल करता रहता है। तो वो आसानी से जो बड़े फूड के जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो मोलर और प्री मोलर के पास आएंगे और जो है उनको आसानी से ये पीस देगा। तो जीवा क्या करती है, मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, यानी चबाने में हेल्प करती है। वो जीव जो है ये फूड को जो है मोलर प्री मोलर के पास ये धकेलती रहती है। तो ये तो हो गई टंग की बात। अब हम लोग बात करेंगे पैलेट की बात। पैलेट पैलेट क्या है, तालू। अगर आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ, यानी ऊपर वाला जो जबड़ा है वहां पे लेके जाएं, ऊपर टच कराएं और थोड़ा सा रोल करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ रोल करें, तो आपको टच, जहां पे आपकी जीवा टच हो रही है वहां पे एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील होगा, आपको लगेगा कि कुछ हार्ड है, तो वो वाला है हार्ड पैलेट। बना देते हैं। अब ये है नॉस्ट्रिल, यहाँ ये चीज, और ये पूरा माउथ कैविटी हो जाएगा। ये माउथ है आपका, ये नॉस्ट्रिल है, ये माउथ है, और ये पूरा है बटन कैविटी। तो ऊपर वाला ये जिसको पैलेट बोलते हैं, पैलेट तालू। अब ये तालू आगे की तरफ, यानी इधर आगे की तरफ, जबड़े की तरफ, आगे वाला जो मैक्सिला है उसकी तरफ ये बोनी होगा। बोनी होगा क्यों, क्योंकि जो पैलेट है वो पैलेटाइन बोन के सपोर्ट से रुकी है, इसलिए ये बोनी है। और इसके बाद का जो आधा है ये सॉफ्ट है, यानी ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इसको बोलेंगे, जो आगे वाला है जो बोनी है उसको बोलेंगे हार्ड पैलेट, और जो कार्टिलेज का बना हुआ है इसको बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। तो ये तो हो गई पैलेट की बात। अभी अगर हम और जानना चाहें तो जो पैलेट है उनमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिस तरह से आपके टंग पे जीवा पे टेस्ट बर्ड होते हैं, यानी स्वादांकुर उनको हिंदी में बोलते हैं, स्वादांकुर, जिससे हम किसी भी फूड को खाते हैं और उसका स्वाद पता चलता है। तो किससे, हमारी टंग पर, हमारी पैलेट पर जो भी स्वादांकुर लगे हुए हैं, टेस्ट बर्ड लगे हुए हैं, वो पता करते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है जिसको हम खाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं
पैलेट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। कौन कौन सी हैं लार ग्रंथियां, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा पैरोटिड ग्लैंड, और जो दूसरा होगा वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल, और जो तीसरा है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीन हो गई। पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। हम लोकेशन मायने रखता है इनका कि लोकेशन क्या है। जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड हमारा जो ईयर है, ईयर कान, इसके जस्ट सामने यानी यहां पर होगी आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ये जोड़ी में एक इधर एक इधर, तो ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड यानी इन फ्रंट ऑफ ईयर, कान के जस्ट सामने। दूसरा होगा सबलिंगुअल। अब जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसकी जो लोकेशन है ये यहां, बिल्कुल यहां कह सकते हैं एट द बेस ऑफ टंग, यानी टंग का जो बेस है, बेस आधार, उसी के जस्ट नीचे यहां, ये भी पेयर में होंगे, एक इधर एक इधर, ये हो गया सबलिंगुअल। अगला हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर की। सब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैंडिबुलर। मैंडिबुलर हम जानते हैं कि ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला बोला जाता है, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोला जाता है। तो लिखा क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कहीं ना कहीं जो नाम से हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं ये मैंडिबल में ही है। ठीक, तो ये कहां पे होगा, यहां, यानी ये जो मैंडिबल है, नीचे वाला जो जबड़ा है उसके जस्ट नीचे यहां आगे सब मैंडिबल। और ये तीनों का काम क्या है, तीनों का काम क्या है, लार को सेक्रेट करना। कहां पे, बकल कैविटी में, यानी हम फूड, कोई फूड लेते हैं, माउथ में कोई फूड लेते हैं, टंग और टीथ की सहायता से उसको मैस्टिकेट करते हैं, और हम देखते हैं जो फूड हम मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, च्यू करते हैं, वो लुगदी सा बन जाता है ड्यू टू स्लाइवरी ग्लैंड। इन स्लाइवा के कारण, इन लार ग्रंथियों के कारण ही, जिनमें से स्लाइवा सेक्रेट होता है, इन्हीं के कारण आपका जो फूड है, जो आपने निवाला लिया है, वो लुगदी सा बन जाता है और वो हमें निगलने में आसानी होता है। तो ये था स्लाइवरी ग्लैंड का फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट होगा माउथ हो गया। नेक्स्ट है बकल कैविटी। बकल कैविटी, मुख गुहा, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही।